बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शादा सलीम। आप देख रहे हैं C49 न्यूज़। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 73 टिकट होल्डर हाजी सईद इजाज हुसैन शिराजी का कहना है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तारीख है कि उसने हमेशा जमहूरियत और अदारों की सरबुलंदी के लिए काम किया है। आज भी आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की काल पर आइन, कानून और जमहूरियत के लिए एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान में आइन की बहाली हमारी अवलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल पार्टी हल्का PP 73 टिकट होल्डर हाजी सैयद एजाज हुसैन शिराजी ने कारकुनान से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर सिटी सदर मिर्जा बाबर रशीद, साबिक सदर सैयद जफर बुखारी, रोज शाह, मोहम्मद अख्तर भट्टी, मोहम्मद फैसल लिल्ला, राना दिलदार हुसैन, मोहम्मद अरशद ढूंढा, राना कमर इकबाल, बिलाल मोहटा, एडवोकेट मलक अब्दुल रजाक हैदरी समेत दीगर भी हमरा थे। इस मौका पर जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। कसूर 17 मई 2023 डिप्टी कमिश्नर कसूर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मोहम्मद अशरफ भट्टी के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास गुज़श्ता रोज DC कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर लाइफ चौधरी, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मरियम शरीफ, ड्रग कंट्रोलर कसूर सनाउल्लाह सैफ, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पत्तों की मोहम्मद अख्तर, ड्रग इंस्पेक्टर चूनिया लाइक खान, ड्रग इंस्पेक्टर कोर राधा किशन मोहम्मद असलम और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 9 मेडिकल स्टोरों और क्लिनिक्स के केसों की समाअत हुई। तमाम केसों का तफसीली जायजा लेकर एक मेडिकल स्टोर के केस का मजीद कार्रवाई करने के लिए ड्रग कोर्ट भेजने, 2 को वार्निंग दी गई। 5 केसों का फैसला अगली मीटिंग में करने का फैसला, जबकि एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भट्टी ने हदायत की कि जिला में जैली गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त के घनौने धंधे की मुकम्मल रोकथाम के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स मजीद मुतहरक होकर काम करें और इलाज के नाम पर इंसानी सेहत से खेलने वालों से कोई रायत न बरती जाए। उन्होंने ड्रग सेल लाइसेंस के बगैर अद्वियात फरोख्त करने वालों के स्टोर्स फौरी सील करने के अलावा मुकदमा दर्ज करने की हदायत की। उन्होंने कहा कि ज़ायदुल मियाद जैली गैर मियारी अद्वियात फरोख्त करने की हिफाजत के लिए जरूरी इंतजामात ना करें और खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड ना रखने समेत दीगर कवायद ज़ाबत की खिलाफ वर्जी के मुरतकब मेडिकल स्टोर्स क्लिनिक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को इन गैर मियारी तौर पर मेडिकल स्टोर चलाने वाले और मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले से बचाया जा सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस को जमान पार्क में ऑपरेशन के लिए फ्री हैंड दे दिया। इंटेलिजेंस से इतला है कि फौजी तनसीयात पर हमला करने वाले 30 से 40 शरपसंद जमान पार्क में मौजूद हैं। निगरान वज़ीर इतलाआत तहरीक इंसाफ को बंदे हवाले करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम निगरान वज़ीर इतलाआत फैसला हो गया है कि दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। निगरान वज़ीर इतलाआत 3400 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, 254 मुकदमा दर्ज हैं, शनाख्त का अमल जारी है। निगरान वज़ीर इतलाआत। कसूर खुडिया खास के इलाका अल-फलाह कॉलोनी में शादीशुदा खातून कत्ल, 45 साला कोसर को कस्सी के वार करके कत्ल किया गया। कोसर बीबी अपने खावन से झगड़कर भतीजे के पास रह रही थी। कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंच गई। हमारे तहसील रिपोर्टर मियां शहजाद अहमद के मुताबिक थे शेखम ताजर बरादरी का पुरअमन एहतजाज। ताजरों ने बड़ी तादाद में रोड ब्लॉक कर दिया। थाना थे शेखम SHO सईद सैकलैन बुखारी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। थे शेखम चोर बेलगाम पुलिस बेबस बढ़ती हुई वारदातों से ताजर परेशान। थाना थे शेखम की हदूद में जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियां, चोरी की बढ़ती हुई वारदातें न सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल निशान बल्कि आवाम के लिए परेशानी का बाइस। थे शेखम में चोरों और डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। पुलिस जराइम पेशा अनासर को नकेल डालने में नाकाम।
गुज़श्ता रात चोर कपड़े की दुकान से लाखों की चोरी की वारदात। इस मौका पर SHO सईसा कल्याण बुखारी ने कहा कि मेरिट पर काम करने और आवाम की खिदमत के लिए DPO कसूर तारक अजीज सिंधु ने मेरी तैनाती की। सईसा कल्याण बुखारी SHO थाना थे शेखम ने मजीद कहा, आवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। FIR दर्ज करना शहरी का हक है। ताजरों का DPO कसूर से नोटिस लेकर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए हुए लोगों की जान और माल को महफूज बनाने का मुतालबा किया गया है। हमारे नुमाइंदे मियां शहजाद अहमद के मुताबिक YDA, YCA, PMA समेत दीगर डॉक्टर तंजीमों ने कॉन्फ्रेंस रूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कसूर जिली इंतजामिया से गुज़श्ता रोज डॉक्टर्स की जानिब से पुरअमन एहतजाज पर मुकदमा के अंदराज पर शदीद रद्द अमल दिया। सदर YDA डॉक्टर मोहम्मद तार शाहीन ने कहा कि हम बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं और खिदमत खल्क में हम वक्त अपना फ़र्ज समझकर मसरूफ़ रहते हैं, नकस अमन का कभी सोच भी नहीं सकते। गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी हेल्थ एंड प्रोफेशनल्स के विजिट के दौरान बगैर हकाइक जाने इनकी तरफ से मेहनती स्टाफ की नाजायज़ ट्रांसफ़र पर अस्पताल के तमाम स्टाफ में इंतहाई गमो गुस्सा पाया गया, जिस पर स्टाफ काम छोड़कर अस्पताल के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए निकल गया। ताहम किसी को भी दफ़ा 144 का इल्म नहीं था। डॉक्टर मोहम्मद ताहर शाहीन का कहना था कि मुकदमा में मौजूदीन मेहनती खवातीन स्टाफ को नामजद करने पर जिली इंतजामिया की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुकदमा के खराज के लिए 24 घंटे का टाइम दिया है। बसूरत दीगर वो कल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की OPDM के करके अपने एहतजाज का आगाज करेंगे। छांगा मांगा नौजवान पर तशद्दुद। अमीरजादों का गरीब नौजवान लड़के पर बहना करके शदीद तशद्दुद, वीडियो भी बनाते रहे। तशद्दुद की वजह गली बाजार से गुजरते वक्त सलाम ना करना और जी हजूरी ना करना था। नौजवान उस्मान को जबरदस्ती घर से उठाकर खेतों में ले जाकर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तशद्दुद करने वाले तमाम 9 मुलजमान का तल्लुक गुज्जर बरादरी से है। छांगा मांगा पुलिस ने 9 नामजद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी के नवाही गांव नहले में फैक्ट्री का जहरीला पानी पीने से तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत की 10 कीमती बकरियां मौका पर जांबाग हो गई। थाना मांगा मंडी के इलाके में एक निजी फैक्ट्री का जहरीला पानी पीने से मेहनत कश की 10 बकरियां हलाक हो गई। गांव के करीब एक निजी फैक्ट्री का जहरीला पानी पीने से मेहनत कश गरीब की लाखों रुपए मालियत की बकरियां मौका पर जांबाग हो गई। नहले गांव का रिहायशी चरवाहा सैफुल्ला अपने खेतों में बकरियां चरा रहा था। बकरियों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लिया, मगर वो पानी केमिकल की मिलावट से जहरीला पानी था, जिसकी वजह से मेहनतकश की 10 बकरियां मौका पर दम तोड़ गई। मेहनतकश सैफुल्ला ने फैक्ट्री का जहरीला पानी ओपन छोड़ने पर फैक्ट्री मालकान के खिलाफ बकरियों की हलाकत पर थाना मांगा मंडी में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। देहातियों ने बताया कि बार बार जहरीली इंतजामिया तहसील रायविंड की इंतजामिया को इस फैक्ट्री के जहरीले पानी की शिकायत करने पर कुछ नहीं हो सका। इससे कबल भी इस फैक्ट्री के जहरीले पानी पीने की वजह से लाखों रुपए मालियत के मवेशी हलाक हो चुके हैं। अवाम ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पानी को फैक्ट्री के अंदर बंद किया जाए और मेहनतकश गरीब सैफुल्ला के होने वाले नुकसान को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। इतला मिलने पर थाना मांगा मंडी के ASI साजा सलीम अपने हलाकारों के हमरा मौका पर पहुंच गए। ASI सजा सलीम ने राब्ता करने पर बताया कि अभी फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बकरियों का मालिक सैफुल्ला मेडिकल करवाने के लिए गया। बाद में पता चलेगा जब सैफुल्ला मेडिकल रिपोर्ट करवा के आया कि बकरियां जहरीले पानी पीने की वजह से जाँ बहक हुई, तो फिर इंशाल्लाह फैक्ट्री मालकान के खिलाफ जरूर मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि मेहनतकश गरीब सैफुल्ला की मुकम्मल दादरसी की जाएगी। चूनिया से नुमाइंदा इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का THQ चूनिया और कार्डिक ब्लॉक का अचानक दौरे के दौरान अस्पताल के अंदर तरक्याती मंसूबों, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, एमरजेंसी वार्ड, सफाई सुथराई और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियत का जायजा लिया और मरीजों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने पर THQ अस्पताल चूनिया MS बिलाल साबर पर इत्मीनान का इजहार किया। कार्डिक ब्लॉक में नए कार्डियोलॉजिस्ट को शामिल करने और कार्डिक सेंटर में लैब और एक्सरे की सहूलत की फराहमी के कदम को भी सराहा।
गफलत बरतने वालों को किसी सूरत राहत नहीं दी जाएगी। आवाम को मियारी और मुफ्त इलाज फराहम करना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। THQ अस्पताल चुनिया MS बिलाल साबर का मजीद कहना था कि चुनिया और गर्दनवा की आवाम को हर सूरत मियारी इलाज मुआवजा मुयसर करने के लिए हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक थाना मांगा मंडी के इलाके में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका और ना रुक सका। नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला शुरू। मांगा मंडी के नवाही इलाका नाहिला गांव में डकैती की वारदात। नामालूम डाकू असला से मुसल्ला गांव के भरे बाजार में कपड़े सिलाई करने वाली दर्जी की दुकान में दाखिल हुए और असला की नोक पर दर्जी को यरगुमाल बनाकर दुकान से हजारों रुपए मालियत के तकरीबन 25 अदद सूट और कीमती मोबाइल फोन के अलावा हजारों रुपए नकदी छीनकर असला लहराते हुए फरार हो गए। शहरी ने होने वाली डकैती की वारदात के बारे 15 पर कॉल की। थाना मांगा मंडी पुलिस इतला मिलने पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मांगा मंडी शहर की ताज बरादरी और सिविल सोसाइटी मेंबरान और इलाके के मोअज़्ज़िन शख्सियात ने क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद मजम्मत करते हुए कहना है कि मांगा पुलिस काबू पाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। 2 माह में तकरीबन 2 दर्जन के करीब मुबैना तौर पर वारदातें हुई है, मगर किसी भी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी, बल्कि 50% वारदातों के मुकदमात भी दर्ज नहीं किए गए, जो सरासर शहरियों के साथ ज्यादती की जाती है। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शहरियों को बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी अलीगढ़ स्कूल के सामने सवेरे सवेरे मोटरसाइकिल और कार में खौफनाक हादसा, जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल पर सवार स्कूल की 10 साला बच्ची आरूज मौका पर जान बच। बच्ची का 55 साला वल्द रियाज अहमद और छोटी बच्ची जाहिरा कासम समेत शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलने पर थाना मांगा मंडी पुलिस और रेस्क्यू टीम गाड़ियां लेकर मौका पर पहुंच गए और जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 मांगा मंडी की टीम ने मुकामी रूरल हेल्थ सेंटर मांगा मंडी पहुंचा दिया गया। एमरजेंसी वार्ड में इनको इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। बताया गया कि नवाही आबादी वाला लंडावाला का रिहायशी मोहम्मद रियाज मोटरसाइकिल पर सवार करके अपने बच्चों को नवाही कस्बा टिब्बा समाज में स्कूल छोड़ने का जा रहा था। अचानक मुकामी होंडा फैक्ट्री की तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। बताया गया कि कार का ड्राइवर कार छोड़कर मौका से फरार हो गया, जिसके नतीजा में 10 साला रूज फातिमा मौका पर ही जान बाक हो गई। इसका बाप रियाज अहमद और छोटी 8 साला जहरा कासम शदीद जख्मी हो गए। थाना मांगा मंडी पुलिस ने मार्कस कब्जा में लेकर तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। ये भी बताया जरूरी है कि हादसा थाना मांगा मंडी और रेस्क्यू 1122 के दफ्तर से सिर्फ 200 गज के फासले पर हुआ। फूलनगर भाई फेरू जंबर कला और गर्दनवा में अगवाकारों ने डेरे डाल लिए। तीसरे दिन मुसलसल 2 खवातीन और 1 कमसन बच्चे का गवाह, आवाम की रातों की नींदें हराम। तफसीलात के मुताबिक जंबर कला की पैराडाइज मिल्क की कैंटीन में काम करने वाले 15 साला बच्चे उस्मान को मुलजिम राना अगवा करके कैंटीन के पिछले कमरे में ले गया और ज्यादती कर डाली। दूसरे वाक़या में जंबर कला के रिहायशी मोहम्मद जवेद की 15 साला भतीजी नसरीन बीबी स्कूल में पढ़ने के लिए गई। रास्ते से 4 नामालूम मुसल्लह अफराद से गन पॉइंट पर अगवा करके कार में डालकर फरार हो गए। तीसरे वाक़या में मुताबिक नवाही कोट लालदीन में शादीशुदा खातून तमन्ना बीबी अपने बाप सलीमुल्लाह को मिलने के लिए जा रही थी कि जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो ओबाश नौजवान अमजद आया और गन पॉइंट पर दिन दहाड़े अगवा करके कार में डालकर फरार हो गया। फूलनगर जंबर कला में गुज़श्ता 3 दिनों में कमसन बच्चे और बच्चियों के पे दर पे 6 वाक़यात से अवाम में खौफ हरास फैल चुका है। फूलनगर अवामी समाजी हलकों ने आला पुलिस हकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। कोट राधा किशन कत्ल। नवाही गांव बेल में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। 35 साला खातून घर में घुसकर नामालूम मुलजमान ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। 35 साला सलमा बीबी घर में अकेली थी कि नामालूम मुलजमान ने इंटों के वार करके सलमा का सर कुचल दिया, जिससे इसकी मौत वाक़या होगी। पुलिस राय सलमा बीबी रायवंड की रिहायशी थी और रूसा बेल में अपने शोहर राशिद के हमरा किराए के मकान में रहती थी। पुलिस राय पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी और तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया।
पत्तों की सराय मुगल की हदूद बलेकिया खूह में 2 घरों में डकैती की वारदातें। 18 कस नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 घरों में घुसकर वारदातें की। मुलजमान ने गन पॉइंट पर घर वालों को जड़ गुमाल बनाए रखा। अहले खाना मुलजमान 13 तोले से जायद तलाई जेवरात, 3 लाख नकदी रकम और दीगर कीमती सामान ले उड़े। वारदातों के बाद डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भट्टी की हदायत पर ज्यादा कपास आगाव मुहिम के हवाले से एक यौम काश्तकारान का इनकाद अल जन्नत मैरिज हॉल तहसील कोट राधा किशन में हुआ, जिसमें मोजजीन इलाका और काश्तकारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर ज़राअत तहसील लाहौर डिवीजन डॉक्टर शेर मोहम्मद शिरावत, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत कसूर चौधरी मोहम्मद अकरम ताहर और असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधा किशन मिस महीन फातिमा ने भी शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत तहसील लाहौर डिवीजन डॉक्टर शेर मोहम्मद शिरावत साहब ने काश्तकारों को हुकूमत पंजाब की तरफ से कपास की फसल के हवाले से किए गए इक़दामात के बारे तफसील से बताया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील कसूर मोहम्मद अकरम ताहर ने काश्तकारों को बताया कि हुकूमत पंजाब की तरफ से कपास की फसल के इजाफा के हवाले से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को हर मुमकिन रहनुमाई फराहम करने के लिए कोशा हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधा किशन मिस महीन फातिमा ने किसानों को कपास की मजीद काश्त करने की तरगीब दी और प्रोग्राम के इनकाद को सराहा। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया की हदायत के मुताबिक कपास की काश्त करने का टारगेट पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। पत्तों की पढ़े लिखे पंजाब के दावे ठूस। निजी स्कूल प्रिंसिपल ने सबक याद न करने पर डंडों से मार मार कर चौहारम क्लास के तालिबे इल्म 8 साल बच्चे के जिस्म पर नील डाल दिए। पढ़ो पंजाब भरो पंजाब के नारे के बरक्स पत्तों की में अनपढ़ पंजाब जैसी सूरत हाल। इस्माइल टाउन पत्तों की में वाक़या डिसेंट पब्लिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद मुदस्सिर रियाज का चौथी जमात के 8 साल रेहान अब्दुल्ला पर बदतरीन तशद्दुद, डंडों से मार मार कर बच्चे के जिस्म पर नील डाल दिए। वालिद ने मारने की वजह पूछना चाही तो स्कूल प्रिंसिपल आपे से बाहर हो गया। बच्चे के वालिद को धमकियां, वालिदैन ने तंग आकर निजी स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद मुदस्सिर रियाज के खिलाफ मुकदमा के अंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। शहरियों का कहना है कि ऐसे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। पंजाब के दावों के बरक्स पत्तों के निजी स्कूल में बच्चों पर जानवरों की तरह तशद्दुद किया जाता है, जिसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि नोटिस लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए।